हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 46 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते ही है, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। डैश इज़ यूज्ड टू डिस्कवर स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज और डेफिशिएंसीज इन अ कोर्स। यानी कि डैश का उपयोग पाठ्यक्रम में छात्र की समस्याओं, कठिनाइयों या कमियों की खोज करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से ऑप्शन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है डिस्कवर करने के लिए स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को और डेफिशिएंसीज को कोर्स में। देन हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, डैश टेस्टिंग इज़ यूज्ड टू चेक वेदर स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड अ यूनिट ऑफ कंटेंट। यानी कि किस परीक्षण का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि छात्रों को सामग्री की एक इकाई में महारत हासिल है या नहीं। इनमें से वो टेस्टिंग है ऑप्शन बी, बेंचमार्क टेस्टिंग, जिसमें इस परीक्षण का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि छात्रों को कंटेंट यानी कि सामग्री की एक इकाई यूनिट में महारत हासिल है या फिर नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, बेंचमार्क टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश टेस्ट हेल्प टीचर्स एंड पेरेंट्स मॉनिटर द प्रोग्रेस अ स्टूडेंट इज मेकिंग ऑन अ डेली बेसिस। यानी कि कौन सा परीक्षण शिक्षकों और माता पिता को दैनिक आधार पर एक छात्र द्वारा की जा रही प्रगति की निगरानी करने में मदद करते हैं। इनमें से ऑप्शन डी, फॉर्मेटिव टेस्ट हेल्प करते हैं टीचर्स और पेरेंट्स को मॉनिटर करने में स्टूडेंट द्वारा की जा रही प्रोग्रेस को डेली बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बताना है, डिसग्राफिया इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स डैश एबिलिटीज़। यानी कि डिस्ग्राफिया एक सीखने की विकलांगता है जो डैश क्षमताओं को प्रभावित करती है। इनमें से डिस्ग्राफिया क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है हमारी लिखने की एबिलिटीज़ को। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच ऑफ द कॉलेज इन इंडिया वॉज सेटअप बाय लॉर्ड वेल्जली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। यानी कि भारत के किस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेल्जली ने कंपनी के सिविल सेवकों को स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण के लिए की थी। इनमें से ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इंडिया में की गई थी लॉर्ड वेल्जली द्वारा। किस लिए की गई थी कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में यानी कि स्थानीय भाषाओं में कंपनी के सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप किया गया था लॉर्ड वेल्जली द्वारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, डैश वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज विद मोर देन 100 टीचर्स एंड अबाउट 1000 स्टूडेंट्स। यानी कि डैश सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था जिसमें 100 से अधिक शिक्षक और लगभग 1000 छात्र थे। इनमें से ऑप्शन डी, विक्रमशिला वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी जहां पर मोर देन 100 टीचर्स थे और अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू हैव रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। यानी कि छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आवासीय निवास रखने वाला विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था।
इनमें से वो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, ऑप्शन डी नालंदा, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है इम्प्रिंट स्टैंड्स फॉर। इनमें से इम्प्रिंट स्टैंड्स फॉर ऑप्शन बी IMP इम्पैकेटिंग, आर से रिसर्च, IN इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये इम्प्रिंट का फुल फॉर्म है जो कि एक नेशनल इनिशिएटिव है, यानी कि एक राष्ट्रीय पहल है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय की, जो इंडिया से जुड़े सभी मेजर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए डिज़ाइन की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ टेस्ट विच इज़ डिज़ाइंड टू शो व्हाट स्किल्स और नॉलेज अ लर्नर नोज एंड डजंट नो, यानी कि एक परीक्षण जो यह दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि एक शिक्षार्थी क्या कौशल या ज्ञान जानता है और क्या नहीं जानता है। इनमें से ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट डिज़ाइन किया गया है दिखाने के लिए कि लर्नर यानी कि शिक्षार्थी क्या स्किल्स और नॉलेज को जानता है या फिर नहीं जानता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज़ कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग, यानी कि एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना दूसरे छात्र के साथ किस प्रकार के परीक्षण में की जाती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका जून 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इनमें से वो टेस्टिंग है ऑप्शन डी नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग, जिसमें क्या है एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाता है अनदर स्टूडेंट के साथ, यानी कि दूसरे छात्र के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ डैश, यानी कि रेड डाटा बुक में डैश का रिकॉर्ड होता है। रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड होता है ऑप्शन ए इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियों का, या फिर आप कह सकते हैं जो प्रजातियां खतरे में हैं उसका रिकॉर्ड किस में होता है, रेड डाटा बुक में। क्वेश्चन नंबर 12 है द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट UNEP हैज़ रिकग्नाइज्ड विच इंडियन एयरपोर्ट एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा माना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। वो एयरपोर्ट है ऑप्शन सी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट UNEP ने रिकग्नाइज्ड किया है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज़ द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू बी फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है। वो गांव है ऑप्शन डी धरनई विलेज, जो कि एक छोटा सा गांव है बिहार के बोधगया में। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट, यानी कि दुनिया का पहला व्यापक जलवायु समझौता कौन सा है। इनमें से वो है ऑप्शन सी पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर एक समझौता है जो किससे डील करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मिटिगेशन से, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन के लिए, जो कि साइन हुआ था 2016 में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है।
वाईफाई का फुल फॉर्म है ऑप्शन डी वायरलेस फिडेलिटी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।